हे गाइस, सो आज हम देखेंगे द लव लेटर मिस्ट्री ऑफ हैकर रैंक. दिस प्रॉब्लम बेसिकली pertains to creating a palindromic string and how many operations are required to make a particular string into a palindrome, right? So let me give you a brief of regarding this problem. That let's say we have ABC and we have to make as ABA, and ABA is a palindrome and ABC is not a palindrome, right? So we have to make C into A, and one constraint is there that we can only reduce the letter by one. That means we can only change D to C, C to B, B to A, and the letter A may not be reduced any further, right? We can only reduce the character by one. We cannot append the character, we cannot make the character upwards, let's say A to B, B to C, C to D. We only reduce it. Okay, so let's say this is the string ABCBA, right? ABCBA. When we compare this first A with this A, it is same. Again we will compare this B with B, this is same. And if we compare C with C, again same. So it is a palindromic string. Again if we take this, let's say CBA, C is not equal to A, so we will reduce C, and C is initialized character of this string, right? And here if we say ABC, again A is not equal to C, we will be reducing C, not A. We cannot reduce A, and we cannot make A into C. Why? Because this is the constraint of the program, that we can only reduce a character, not append a character or not upwarding a character, right? So this is, with this constraint we have to make every string into a palindrome string. And what we have to achieve, what is the output of this program is that how many operations are required to make a string into a palindromic string. We have to return the number of operations. तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग. जो प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली कि हमें एक स्ट्रिंग दिया, मान लीजिए इनपुट है स्ट्रिंग 1, सिर्फ कंसीडर कीजिएगा. ओके, तो मान लीजिए इनके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, और ये जो स्ट्रिंग है मुझे s इक्वल टू ये स्ट्रिंग दे रखा है. ओके, दीज आर माय इंडेक्सेस. तो इसमें है क्या कि हमें इस स्ट्रिंग को एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनाना है. पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे मेरा नाम है नमन, तो दिस इज अ पैलिंड्रोम, राइट? अगर आप सीधा देखेंगे तो भी NAMAN बनेगा, अगर इस साइड से देखेंगे तो भी NAMAN बनेगा, राइट? सो इसी हिसाब से आपको इस स्ट्रिंग को डेवलप करना है. मान लीजिए आपको ABC दे रखा है, तो आपको या तो इसे ABA बनाना है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि ABA बनाना है. आप पूछेंगे कि इसे CBC क्यों नहीं बना सकते भाई? ठीक है, हमें एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए हम सिर्फ किसी कैरेक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं, अप नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. तो मान लीजिए अगर A को आप C से कंपेयर करेंगे, तो अगर ABA बनाना है तो C को आप रिड्यूस करेंगे टिल A. पहले C को B बनाएंगे, फिर B को A बनाएंगे. एक ऑपरेशन यहां पे लगेगा, एक ऑपरेशन यहां पे लगेगा, तो टोटल 2 ऑपरेशंस में आपने ABC को ABA में कन्वर्ट कर लिया. तो मेरा आउटपुट क्या आ गया? फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 2. ओके, अब आप कहेंगे CBC क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम रिड्यूस नहीं कर सकते. CBC बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? BC तो है ही, A में प्लस करना पड़ता. पहले B बनता, फिर 1 प्लस करता, फिर C बनता, फिर वो CBC बनता. लेकिन मैं प्लस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रिड्यूस कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं, राइट? अब मान लीजिए आप ये स्ट्रिंग को लीजिए. अब आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस हैं. एक अप्रोच तो मैंने आपको बता दी जो मैंने फॉलो की है. दूसरी अप्रोच क्या है गाइस कि आप पहले इस स्ट्रिंग को लें,
ठीक है, इसे S1 माने, फिर इसका अपोजिट लें S2, दैट इज DCBA, और ये क्या था ABCD। फिर उसके बाद कंपेयर करें, ठीक है, कि अगर A और D बराबर नहीं है तो D को माइनस करो जी, ठीक है, फिर ऑपरेशन जो भी होगा उसे प्लस प्लस करते रहो इफ इनिशियली ऑपरेशन जो मेरा है वो 0 है। अभी नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक अ स्ट्रिंग इनटू अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, टू मेक एनी गिवन स्ट्रिंग इनटू ए पैलिंड्रोमिक string with a constraint that I can only reduce a character and I can only reduce one character at a time, और उस रिडक्शन को क्या कहूंगा मैं, एक ऑपरेशन कहूंगा, और जैसे ही कोई रिडक्शन परफॉर्म होगी ये ऑपरेशन प्लस प्लस होता रहेगा, राइट। सो दिस इज माय प्रॉब्लम। फिर आप इसे करेंगे, ठीक है, पहले मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए को डी से कंपेयर किया, ठीक है, कि नहीं जी जो ए तो हम अपेंड तो नहीं कर सकते तो डी को छोटा बनाएंगे, तो आपने पहले तो 3 ऑपरेशन किए। कैसे किया, ए को डी को 3 बार आप रिड्यूस करें, क्या आएगा, A C B A, और ऊपर क्या था ABCD, राइट। अब क्या ये पैलिंड्रोम बना, अभी भी नहीं बना। फिर आप यहां पे जाएंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बी और सी को, सी को ही रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ABBA, एक और ऑपरेशन हो गया, ठीक है, पहले 3 यहां फिर यहां, टोटल 4 ऑपरेशन हुए। क्या अब ये पैलिंड्रोम है, यस अब ये पैलिंड्रोम है, तो टोटल 4 ऑपरेशन हुए। लेकिन आपको पहले तो एक इसमें स्टेप क्या हो गया, एक तो रिवर्स करना पड़ा स्ट्रिंग, और दूसरा कंपेयर करना पड़ा, और कंपेयर भी कितना करना पड़ा, n तक। फिर पैलिंड्रोम चेक करना पड़ा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब ये भी चेक भी तो करेंगे ना कि ABBA इज ए पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। अब इन तीनों, एक ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच, अब मैंने इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया, सिंपल जो मैंने आपको पहले समझाया, मान लीजिए अब आपने यही ABCD चेक करना है, दीज आर इंडेक्सेस 0 1 2 3, पहले मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, देयर इज नो रिवर्सल रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको इससे कंपेयर किया, कौन सा बड़ा है, डी बड़ा है, ठीक है, तो डी को माइनस करते रहो, कब तक माइनस करते रहो, जब तक डी ए के बराबर ना आ जाए। तो कितने ऑपरेशन लगे, 3। अब क्या हो गया, ABCA बन गया ये, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं यहां पे आ गया, अब इसको और इसको देखा मैंने, ठीक है, अब क्या है, बी और सी, कौन बड़ा है, सी, तो सी को रिड्यूस करते रहो जब तक वो बी के बराबर ना आ जाए, तो एक ऑपरेशन और हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ABBA रिड्यूस करके, अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों हमने पहले ही चेक कर लिए थे बराबर है, क्योंकि बराबर करके हम अगले स्टेप पे चलते हैं, बन गया जी पैलिंड्रोम। देर इज नो पैलिंड्रोम रिक्वायर्ड, कंपैरिजन जरूर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, एक ही स्टेप में काम हो गया, और ना ही हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी, और ना ही हमें कोई रिवर्स करना पड़ा। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई, और ऊपर से जो भी मैंने स्टेप लिए, यहां पे तो आप पहले यहां पे n तक जाएंगे, फिर यहां पे n तक जाएंगे, 2 बार n तक जाएंगे, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ लेंथ जो भी स्ट्रिंग की मेरी है उसके बाय 2 चलूंगा, और 2 पॉइंटर अप्रोच चलाऊंगा, एक पॉइंटर यहां से यहां, एक पॉइंटर यहां से यहां, तो दोनों ही पॉइंटर मेरे लेन S/2 तक चलेंगे। तो एक्चुअली जो मेरी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, दैट इज ON/2, राइट। तो अब हम इसका कोड देखते हैं, ओके। तो मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी, और क्या अप्रोच मैंने यूज किया वो समझा दिया, और क्या अप्रोच कर सकते थे लेकिन उससे बेटर अप्रोच क्या है वो समझा दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, एंड नाउ वी विल बी जंपिंग ऑन टू द कोड। So guys, now we will see problem solving, that is basically our code. Let's say we have a string A, B and C, and the indexes of
this string is 0, 1 and 2. And I've already told you that we will be doing 2-pointer approach, right? 2-pointer approach. How this approach will work is, let's say I have a pointer I. I will be starting from 0, and I have a pointer j. J will be starting from length of the string -1. Why? Because length of the string equivalent to length of ABC equal to 3, but my pointer is currently pointing to 2, so length of the string -1, right? So this is my, let's say I have a loop, this is my integer. So this is my first condition. Now starting points are these, and the ending points or the traversing points will be I less than equal to length of string by 2. That is, I will be going here and then here, because 3 divided by 2 equal to 1, right? So 0 and 1. And same goes with j. J will be greater than equal to L of S by 2. Y less than Y greater than, because j is going from here, right? So j will be 1 or 2, that is 2 to 1, and I will be 0 and 1. So it will be less than length and equal to length divided by 2, right? That is 1. Again, this is my second condition, that up to where I have to traverse. Then I have to I plus plus, because I is going 0 to 1, and j will be minus minus, because j is going from 2 to 1, right? So this is my loop. This is my starting loop of 2-pointer. First pointer is I and second pointer is j. Now what I have to do is I have to compare these two. So let's compare. If my string is str, if str of I is not equal to str of j, right? A is not equal to C. This is my first condition. And second, second is str of I is less than str of j, because here is A, here is C, right? So this is my second condition, that A is not equivalent to C and C is greater than A, right? So in this condition, what I have to do is I have to again create a loop. What kind of loop it is? While str of I is not equal to str of j. Now j is greater, we know that. So str of j is equals to str of j minus 1. This loop, this particular while loop will continue until str of I is equal to str of j. Initially it was this, which was not equal to, then again step was this, then again step was this. Here this particular condition fails and our operation will come out from this loop. Okay, and with this we will be making our operation plus plus. Initially the operation plus plus was equal to 0. Okay, initially the operation was equal to 0. We in the end we have to calculate this operation, that how many decrement operations are required to make a given string into a palindromic string. This was our problem. So we have to count the operations, we have to return the number of operations. So if there is not equal to, then until and unless it becomes equal to, both the characters become equal to, until then the decrement have to happen, because our constraint was only for decrement. And operations and how many decrements happen
that is the number of decrement operations, and we have to calculate it and we have to append it. Okay, so this is my first condition, and second condition is also same. Second condition is also same, that if str of I is not equal to str of j, and in this condition only this thing changes, and str of I is greater than str of j. This condition happens in this case. Let's say our string is CBA 0, 1, 2. Now this is I, this is str of j. C is greater than A, but here the position reverses, right? Now this is bigger. Str of I is bigger. Same condition while str of I is not equal to j. Here we have changes this thing again. That is str of I is equal to str of I minus 1. Again OPR plus plus. Operations again have to be plus plus. Right? So this is my condition. When A is not equal to C, we have one decrement operation. When A is not equal to B, we have one more decrement operation. Total operations are 2. Now A, B, C converted to A, B, A, which is a palindromic string. Again, one more thing happens according to this particular loop. According to this particular loop, and what we have to do is we have to also check B equal to B. If this happens, why? Because here is equal to. Check I is less than equal to length of S by 2, and J is also greater than equal to length of S by 2. B equal to B. If this happens, then it means it is a palindromic. These both conditions not suffice. So there is no increment of this OPR plus plus. There is no increment of this OPR plus plus because both the conditions of if not sufficed. Right? So this is basically a two-pointer approach to make any given string in palindromic string. So let me show you the code. So this is the code, right? Which I have written. This is a HackerRank problem, basically love letter mystery. So initially I have calculated the length, and number of operations is 0. Then I have created a two-pointer approach, which I have already told you, that I equal to 0 and j is less than length minus 1, and I is less than length s by 2, and j is greater than equal to length s by 2. And first condition is this, when s of I is greater than s of j, and second condition is when s of I is less than s of j. Both have the operations. When s of the one character which is bigger, that will be decremented, and the one again the same which I am telling you, and operations have to be appended consecutively whenever these conditions suffices, right? So we have to, in the end, we have to return the number of operations, which here we have initialized with 0 and incremented whenever the condition suffices. We have to return the number of operations, and the type of data type of the function is also integer type. And when we'll be submitting the code, all the test cases are passed, right, with the two-pointer approach. I hope you understood.